नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 7.1। और देखिए, इस प्रश्नावली में आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इससे पहले के जो प्रश्न है इस प्रश्नावली के, वो हमने इससे पहली वाली वीडियो बना दी है। यदि आपने उसको ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। ठीक है, यानी हमको एक एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु लेना है जो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बिल्कुल बराबर की दूरी होना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कितना है, x, 0 है। कितना है, x, 0। इसको आप ध्यान रखेंगे कि यदि x अक्ष पर स्थित बिंदु कहेगा तो आप x, 0 मानेंगे, और यदि y अक्ष पर स्थित बिंदु कहेगा तो 0, y। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, x अक्ष पर x का मान तो होता है, y का मान 0 हो जाता है। y अक्ष पे x का मान 0 हो जाता है, x का मान रहता है। तो ध्यान रखेंगे, x अक्ष पे बिंदु कहेगा तो x, 0, और अगर y अक्ष पे बिंदु कहेगा तो 0, y। ठीक है, तो फिलहाल हमने मान लिया कि x अक्ष पे स्थित बिंदु कितना है हमारा, x, 0। तो देखिए, हम एक यहाँ से चित्र द्वारा और ध्यान समझ लेते हैं। तो ये जो बिंदु दे रखा है उसको हम a कह दे रहे हैं, 2, -5। ठीक, ये जो दूसरा बिंदु है हमारा, इसको हम b कह दे रहे हैं, कितना, -2, 9। और ये जो बिंदु हमसे ज्ञात करने को कहा है इसको हम P मान ले रहे हैं, और इसका मान है x, 0। तो क्या कह रहा है कि इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, मानी ये वाली दूरी और ये दूरी क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो देखिए, हम ये लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कि जो बिंदु है x अक्ष पर स्थित वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो चित्र के द्वारा अगर आप समझें तो समदूरस्थ कब होगा, जब AP का मान काय के बराबर होगा, BP के। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी, बराबर दूरी। तो AP बराबर काय के, BP। तो AP का मतलब क्या है कि A से लेकर P तक की दूरी। तो लगाइए दूरी का सूत्र, आप जानते होंगे दूरी का सूत्र अब तक, x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 बराबर अंडर रूट के अंदर इधर भी सूत्र वही लगेगा, BP। तो मतलब B से लेकर P तक की दूरी, तो सूत्र तो वही होता है ना हर बार दूरी का। तो x2 - x1 की घात 2 और प्लस y2 - y1 की घात 2। अब देखिए, इधर AP, तो A में से निकालेंगे x1 y1, इसमें से निकालेंगे x2 y2। तो देखिए, लगाइए मान, तो यहाँ से क्या बचेगा, x2 की जगह x -2 की घात 2। ठीक, यहाँ से y2 की जगह कौन, 0, और माइनस y1 की जगह -5। तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, घात 2। इधर से आप देखेंगे तो फिर से BP है, तो B में से x1 y1, P में से x2 y2। सूत्र लगाना है, कुछ करना थोड़ी है। तो फिर से देखिए, x और ये हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस के 2 की घात 2। यहाँ से देखेंगे 0 और y1 की जगह 9 की घात 2। ये दूरी का सूत्र आपके समझ में आ गया है, बाकी मान लगाना है। अब अंडर रूट दोनों तरफ है, तो यहाँ से एक लाइन लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अंडर रूट क्या करना है, समाप्त करना है। और ये बात आप जानते हैं कि अंडर रूट को समाप्त करने का एक ही इलाज है, क्या कर दो, दोनों ओर वर्ग कर दो। तो दोनों ओर वर्ग करने से क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएंगे आपके, समाप्त। तो देखिए, क्या क्या चीज बचेगी जब अंडर रूट समाप्त हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा x - 2 की घात 2, जैसा कि आपको दिख रहा है, प्लस 0 में जब 5 जोड़ोगे तो 5 ही तो बनेगा। तो यहाँ से बचेगा 5 की घात 2 बराबर, इधर से क्या क्या बचेगा, x + 2 की घात 2, x + 2 की घात 2, और प्लस यहाँ से बचेगा -9 की घात 2। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप आंसर बनेगा। देखिए कैसे, ये सूत्र खुल जाएगा, यहाँ a - b की घात 2, तो ये बन जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 गुणा x गुणा 2। अरे भाई, सीधी सीधी बात, सूत्र खुल गया, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ से देखिए 5 की घात 2 का मान कितना बन जाएगा 25। इधर देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इधर से सूत्र खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 2 और प्लस 9m 81। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है, अगर आप डायरेक्ट समझ पाए तो चलिए मैं अगली बार में काट दूंगा। यहाँ से ही एक्स स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएंगे 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 और ये गुणा करोगे आप तो 2 दूनी कितने बनेंगे यहाँ से 4x और ये हो जाएगा प्लस का 25 बराबर, इधर से देखिए क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4x और प्लस के बचेंगे 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर से काट दीजिए एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू आमने सामने कट जाएगी, प्लस के 4 से प्लस के 4 क्या कच्ची बची पहले नोट कर लीजिए अब, तो इधर से बचे माइनस के 4x प्लस के बचे 25। ठीक, उधर से बचे 4x प्लस 81, यही तो बचा। अब क्या करें, x वाले मान दोनों एक तरफ कर लो, गिनती वाले मान एक तरफ कर लो, तो देखिए माइनस के 4x, ये वाला 4x इधर को लागू तो माइनस का हो जाएगा, ये 81 अपनी जगह है, उधर जाके 25 का एक हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 4x और माइनस 4x कितने हो जाएंगे माइनस के 8x। सिंपल, 81 में से 25 कम कर दीजिए, 11 में से 5 घटाइए 6 बचेगा, यहाँ रह जाएंगे कितने हमारे 7 में से कितने के 2 तो 56 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 56 है और ये 8 कहाँ पहुँचेंगे माइनस के बटे में, क्योंकि बेटा यहाँ पे गुणा में है, ये 8 बटे में पहुँच जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 सत्ते 56, काय का बचेगा वो भी माइनस का 7। ठीक है, माइनस का चिन्ह रहेगा ना रहेगा, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 7। अब ये जो x का मान माइनस का 7 आया, पता है आपको कहाँ लगाना है, जहाँ हमने बिंदु को माना था, तो हमने x अक्ष पर स्थित बिंदु कितना माना था x, 0, बस लगा दीजिए। तो यहाँ से लिख देंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु कितना माना था मैंने x, 0 नहीं माना था, माना था, तो x की जगह मान हमारा आया कितना है -7, तो -7, 0 और यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो आपको इस सवाल में 2 बातें ध्यान रखनी थी कि अगर बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो x, 0, y अक्ष पे स्थित होगा तो 0, y। उसके बाद इसने कहा है समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब बराबर लगा दिया, बाकी तो फिर ये कैलकुलेशन है आपके समझ में आएगी होगी। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपके सवाल समझ में आ गया, यानी y का मान बताना है जिसमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी मात्रक है 10 मात्रक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से दे रखा है हमको PQ का मान कितना 10 मात्रक, कितना दे रखा है 10 मात्रक। अब आप कहोगे सर PQ कैसे, अरे भाई P से लेके Q तक की दूरी ही तो कितनी दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है, तो सीधे तो PQ यानी P से लेके Q तक की दूरी, सूत्र लगा दीजिए क्या होता है x2 माइनस x1 की घात 2 y2 माइनस y1 की घात 2 और काय के बराबर दे रखा है 10 के बराबर। बस सॉल्व करना है मान लगा के, P का मान पहले है तो P में से x1 y1 और Q में से x2 y2। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, हर बार यही काम करना, कुछ नया थोड़ी ना हो रहा है। तो देखिए लगाइए यहाँ से x2 की जगह कितना 10, ठीक है, x1 की जगह 2 तो 10 माइनस 2 की घात 2, y2 की जगह y और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +3 की घात 2 और बराबर कितना 10। सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ से 10 में से 2 कम करोगे तो कितना बचेगा 8 की घात 2। ठीक, ये वाला यहाँ से रह जाएगा y + 3 की घात 2 बराबर कितना 10। एक काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अंडर रूट को समाप्त करने का सिर्फ एक ही इलाज है घात 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन लिखूंगा मैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी दोनों ओर क्या लगाने पर घात 2। जब दोनों ओर वर्ग करूंगा तो इधर तो घात 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो इधर बचेगा 8 की घात 2 यानी 64 और प्लस यहाँ से y + 3 की घात 2 ये ऐसे बच जाएगा और इधर 10 के ऊपर क्या लग जाएगा वर्ग। बात समझ आ गई, ऐसा समझिए कि दोनों ओर हमने घात 2 लगाई, घात 2 से अंडर रूट समाप्त हो गए, इधर 10 की घात 2 लग गया। सॉल्व कर दीजिए इसको,
64 की जगह 64 रहेगा, ये बाई प्लस 3 की घात 2, सूत्र खोल दीजिए a प्लस बी की घात 2, कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए की जगह चल रहा है बाई, बी की जगह चल रहा है 3, समझ में तो आता होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 की घात 2 का मतलब जाओ 10 दाई 100। बस हल करिए अपने आप, देखो आंसर बनेगा, जो भी आंसर आएगा। कैसे हल करेंगे, 64 की जगह 64 रहने दीजिए, बाई की घात 2 हो गया, 3 3 हो गए 9 और 3 दूनी हो गए 6 बाई बराबर कितने 100। अब देखिए इधर आ जाइए, सॉल्व करिए इसको बढ़िया करके। 64 हमारे प्लस के हैं, 9 हमारे प्लस के हैं, तो 9 और 64 को पहले जोड़िए, तो ये बनेगा 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 के 3 हासिल लगेगा, ये कितने हो जाएंगे 73। अरे भाई 9 और 4 13 के 3, एक हासिल लग गया, 6 और 1 7, ठीक है, प्लस बाई की घात 2 और प्लस कितने हमारे 6 बाई और बराबर कितने 100, जैसा कि हमारा चल रहा है इधर सामने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे, तो देखिए बाई की घात 2 ऐसा ही, प्लस के 6 बाई ऐसा ही, बराबर के 100 ऐसा ही। उधर को जब लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का 73 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई ऐसा ही, 100 में से 73 कम कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 3 कितने बचेंगे 7, यहाँ रह जाएगा 9 और 9 में से 7 के तो कितने बचेंगे 2, 27 बच गया सीधा सीधा। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस के 27 बराबर 0। अब यहाँ से आके आपकी बन गई द्विघात समीकरण, कैसे सॉल्व होगी, गुणनखंड बन गया जी, 27 लाना है गुणा करके, घटा के लाना है 6, घटा कितना लाना है 6, तो 23 सॉल्व करिए, 9 3 27 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कर दीजिए 9 माइनस 3 और ये यहाँ से बाई माइनस के 27 बराबर 0। किसी के समझ में नहीं आया हो देखो मैं दोबारा बता दूं, गुणा करके 27 लाना था, घटा के लाना था 6, तो मैंने 9 माइनस 3 कर दिया। क्यों करा मैंने 9 माइनस 3, समझ में आ गया, 9 में से आप 3 घटाओगे 6 बचेगा और 9 3 27 होते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए गुणनखंड को, तो ये बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई, ब्रैकेट देखो खोल दे रहा हूँ, ये बाई स्क्वायर ऐसे ही 9 की गुणा होगी बाई में, तो 9 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 27 और बराबर कितना 0। यहाँ से बाई कॉमन ले लीजिए तो बाई प्लस 9 बचेगा, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 9 बचेगा बराबर 0। दोनों ही जगह से कितना बाई प्लस 9 और यहाँ से बाई माइनस 3 बराबर 0। जैसा कि आपने सीखा होगा 2 ब्रैकेट बन गए हैं, तो देखो एक एक करके 0 लगाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, थोड़े से इधर से मिटाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको आगे को, यदि करेंगे यहाँ से एक बार तो लिखेंगे यदि, पहला ब्रैकेट लगाओगे 0 तो बाई प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से बेटा बाई का मान कितना आ जाएगा माइनस के 9। अब अगला ब्रैकेट लगाओगे या बाई माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से बाई का मान कितना आ जाएगा 3। तो कुल मिला के हमारे बाई के कितने मान बच गए, हमें 2 मान मिल गए, कितना कितना 1 मान हमें मिला, तो लिख देंगे सॉल्व करके आंसर, 1 माइनस के 9 आ गया और 1 कितना आ गया 3, तो लिख देंगे अतः बाई बराबर माइनस 9 तथा कितने 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बाई की जगह माइनस के 9 लगाएंगे तब भी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मिलेगी हमें 10, और यदि हम बाई की जगह 3 लगाएंगे तब भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ से आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लिया करिए, फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी वीडियो देखने में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें इतने ही रहने देते हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उसे अगली वीडियो में पूरा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक।